हेलो साथियों, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में शेष बचे हैं 2 दिन। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस हमें लगातार नियमित रूप से करनी ही है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी बाल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो आप लोगों को लगातार क्लास बने रहना है और एक बार इस सेशन को अपने सभी साथियों तक शेयर कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने कर लिए क्वेश्चन इसमें 230 तक। आज हम करने वाले हैं 231 से लेकर के 260 तक के क्वेश्चनों के बारे में बात। कितने? 231 से लेकर 260 तक हम आज इसमें 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लगातार सेशन में आप लोगों को जुड़े रहना है। पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं। अगर आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो कृपया शेयर कर लीजिए और अपने साथी मित्रों को जरूर जोड़ लीजिए इस क्लास में। तो सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है संरक्षित और तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, जबकि चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 231 का जो सही आंसर हो जाएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर आप नए जुड़े चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से है। बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से है। तो हमें आपको यह बताना है कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। क्या यहाँ पे परिवर्तन भर दें, या फिर प्रतिक्रिया भरें, या फिर प्रयास भरें, या फिर परिणाम भरें? तो आंसर करिए एक बार। हमें यहाँ पे क्या भरना है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। किससे होता है? प्रतिक्रिया से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है। खेल का है, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? तो आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 233 का सही आंसर क्या होगा? बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है। तो हमें यहाँ पे जो भरना है वह भरना है खेल। क्या भरना है? यहाँ पे हमें भरना है खेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, खेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, खेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर करेंगे आप लोग एक बार। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, जबकि तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 234 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कोहल वर्ग का जो विकास का सिद्धांत यह है नैतिक, क्या है? नैतिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, नैतिक विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, था, फा और चा ध्वनियाँ हैं, कैसी हैं? स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है, या फिर शब्दिम है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग आंसर करेंगे। था, फा और चा ध्वनियाँ जो हैं या किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है, या फिर शब्दिम है? तो क्वेश्चन नंबर 235 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? था, फा और चा जो ध्वनियाँ हैं ये सब कैसी हैं? स्वनिम है। कैसी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वनिम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है या अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक की, या फिर 12 वर्ष से वयस्क तक की, या फिर 2 से 7 वर्ष तक की, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक की? क्वेश्चन नंबर 236 का सभी को आंसर करना है। तो एक बार आप लोग आंसर करिए और आंसर करने के साथ साथ में सेशन को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो आपके जानने वाले हैं और यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं। उनके पास तक इस क्लास को जरूर आप लोग भेज दीजिए। और कल सुबह आपको 10 से 11 के बीच में हमारी ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की 100 क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। इसमें हम आपको वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम में यूपी टेट के पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। वही क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। वहाँ से आपको हो सकता है कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में, या फिर 10 से 12 क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिल जाएंगे कल की क्लास से। तो आप लोगों को सबको देखनी है कल सुबह 10 से 11 के बीच में हमारी ईवीएस की जो क्लास आने वाली है वो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 7 से 12 वर्ष बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर है 7 से 12 वर्ष तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? आपको बताना है कौन इनमें से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण, दूसरा ऑप्शन है संतुलीकरण, तीसरा ऑप्शन है अनुभव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 237 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा?
पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व जो नहीं है वह है सामाजिक संचरण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सामाजिक संचरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 238 का है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर करेंगे आप लोग, इसको क्या कहेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 238 का सभी लोग आंसर करिए एक बार, इसको क्या कहेंगे? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपको बताना है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है या फिर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रायड को, दूसरा ऑप्शन है ब्रूनर को, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे को, जबकि चौथा ऑप्शन है केली को। तो सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 239 का, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसे माना गया है? जीन पियाजे को माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है या कथन है? किसका कथन है? वीपी सिंह का है, या फिर हार्वर्ट स्पेंसर का है, या फिर क्रोगमैन का है, या फिर गेशल का है। तो सभी लोग बताइए, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है या कथन किसका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 240 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा? क्रोगमैन का या कथन था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रोगमैन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है वंश परंपरा, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, जबकि तीसरा ऑप्शन है उक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है दोनों ही नहीं। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 241। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए आप लोग, इनमें क्या है? वंश परंपरा, या फिर वातावरण, या फिर ये दोनों ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंश परंपरा और वातावरण दोनों ही मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। आपको बताना है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को किसने स्पष्ट किया था। पहला ऑप्शन है डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन है मेंडल ने, तीसरा है रूसो ने, चौथा ऑप्शन है लॉक ने। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 242 का, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को जिसने स्पष्ट किया था वो थे मेंडल। कौन थे? मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा है वाटसन, तीसरा है हल, और जो कि चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो हम लोगों को पता है कि वाटसन, हल और स्किनर जो है ये तीनों के तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि जॉन डीवी की अगर बात की जाए तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर होना, दूसरा ऑप्शन है मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र होना, जबकि चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 244 का आंसर आप लोगों को करना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषता होती हैं वो सभी की सभी हैं, यानी आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना और स्वतंत्र होना। तो उपरोक्त सभी इसका अगर आंसर किया जाए तो बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, या फिर महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर अपूर्व नुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो आंसर करिए, नाम मात्र की भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका होगी, या फिर अपूर्वानुमेय भूमिका होगी, या फिर आकर्षक भूमिका होगी। तो क्वेश्चन नंबर 245 का अगर सही आंसर की हम बात करें तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नाम मात्र की भूमिका व्यक्ति एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की होती है, नाम मात्र की भूमिका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है जातिवाद का, दूसरा है आनुवंशिकता का, तीसरा ऑप्शन है वातावरण का, जबकि चौथा ऑप्शन है विद्यालय का। सभी लोग आंसर करेंगे, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आप लोग बताइए एक बार, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? वातावरण। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लड़कियों में
बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं। आपको बताना है कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं। शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 247 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं किशोरावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। भाषा विकास के विभिन्न अंगों के बारे में पूछा गया है, कौन से हैं। पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, दूसरा है सुनकर भाषा समझना, जबकि तीसरा ऑप्शन है ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, जबकि चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी इसमें सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लेमार्क ने अध्ययन किया था। आपको बताना है कि लेमार्क ने क्या अध्ययन किया था। पहला ऑप्शन है स्कूल का, दूसरा ऑप्शन है वातावरण का, तीसरा ऑप्शन है समाज का, और चौथा ऑप्शन है वंशानुक्रम का। तो बताइए लेमार्क ने क्या अध्ययन किया था इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 249 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेमार्क ने जो अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। किसका? वंशानुक्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम का अध्ययन किया था लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है। आपको बताना है कि अवांछनीय संवेग क्या है इनमें से। प्रेम है, दगा है, घृणा है, या फिर आश्चर्य है। अवांछनीय संवेग इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 250 का आंसर आप लोगों को करना है कि निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दगा। क्या है? दगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के खेल के विकास को कौन प्रभावित करता है आपको बताना है। शारीरिक स्वास्थ्य, या फिर वातावरण, या फिर खाली समय, या फिर उपयुक्त सभी। तो बालक के खेल का विकास को जो प्रभावित करते हैं वो ये सभी के सभी होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, वातावरण भी होते हैं, और खाली समय भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस, जबकि चौथा ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। तो आंसर करिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है बुद्धि से, स्मृति से, खेल से, या फिर पढ़ने से। तो आंसर करिए सभी लोग 253 का एक बार। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का जो संबंध है वह किससे है। तो अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? खेल से बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, खेल से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। प्लेटो, विलियम हिली, या फिर डार्विन, या फिर रूसो। तो आंसर करिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? विलियम हिली, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, विलियम हिली। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। आपको बताना है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, दूसरा है विषय सामग्री के रहने पर, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, जबकि चौथा ऑप्शन है अनुकरण पर। तो सभी लोग बताइए संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहारिक विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वह होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, यानी इसका अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, या फिर आकलन का सीखना, या फिर सीखने को आकलन। तो आंसर करिए सभी लोग 257 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये जो सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। क्या करता है? सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या फिर प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की हम बात करें तो वो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा
किशोरावस्था के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंध है, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर संज्ञानवादी। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 259 का। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंध है। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा व्यवहारवादी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। तो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास के क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो आंसर करेंगे सभी लोग इसका, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विकास की दर में एक दूसरे से विद्यार्थी भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विकास की दर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 30 नंबर यानी कि 30 क्वेश्चनों की क्लास बाल विकास की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरूर अपने साथियों के पास में इसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अपने जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यूपी टेट, सी टेट या फिर अदर्स टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। और कल सुबह आपको 10 से 11 के बीच में हमारी यूपी टीटी की ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाली, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके यूपी टीटी के एग्जाम में अब तक लगातार घुमा घुमा के बनते चले आ रहे हैं। तो ज़रूर देखना, आपको वो क्लास ज़रूर देखनी है। आपको वहाँ से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर समझ लीजिए पक्के हो जाएंगे अगर आपने वो क्लास देखी कल की। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।